हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ जंक्शन। आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एजेस करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, डीएसएसबी हो, एनडीए, रेलवेज और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, हर किसी में प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पूछी जाती हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का मतलब ये है कि कुछ सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं जिसमें एज फैक्टर दिया हुआ होता है। जैसे दो हमने हैं क्वेश्चंस लिखे हैं जो पूछे गए हैं। जैसे एक सवाल ये है कि आफ्टर 15 ईयर्स ए मैंस एज विल बी 4 टाइम्स टू हिज एज 15 ईयर्स एगो। यानी 15 साल के बाद में एक कोई शख्स है, उसकी जो एज है वो 4 टाइम्स होगी उसकी उस एज से जो 15 साल पहले थी। तो हमें उसकी जो प्रेजेंट एज है वो मालूम करनी है। इसी तरह मैंने एक सवाल और लिखा है कि राजीव जो है 36 ईयर्स ओल्ड है और रोहित जो है उसकी उम्र 16 साल है। तो कितने साल में राजीव की उम्र जो है वो रोहित के मुकाबले में डबल हो जाएगी। इस तरह के सवाल आप लोगों ने देखे होंगे कि ये एसएससी में, यूपीएससी में या रेलवेज़ में पूछे जाते हैं। इस और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसमें रेशो दिया हुआ होता है। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी उम्र का रेशो आज इतना है, 10 साल बाद उनकी उम्र जो होगी उसका रेशो आपको दिया हुआ जाएगा। तो आपसे फिर वो पूछते हैं कि भाई इनकी परसेंटेज बताइए। तो इस तरह से इन सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या उसके पीछे ट्रिक्स हैं, वही आज हम लोग देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस। देखिए, पहला सवाल जो हमें दिया हुआ है कि 15 साल के बाद में किसी आदमी की जो उम्र है वो कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी। गाइज हमें दिया हुआ है कि 4 टाइम्स होगी। कौन सी उम्र से? जो उसकी एज जो थी 15 साल पहले थी, 15 ईयर्स एगो जो उसकी एज थी उससे 4 टाइम्स होगी। कौन सी एज? 15 साल के बाद जो उसकी एज होगी। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम गाइज पहला सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह के सवालों में जो ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले जो हमें निकालना है, बेसिकली जैसे हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। तो हम प्रेजेंट एज को ही कंसीडर कर लेंगे। तो लेट अस सपोज, लेट present age will be equal to x। ठीक है, तो हमने ये माना कि जो प्रेजेंट एज है वो x है। अब 15 साल पहले, 15 साल पहले उसकी एज कितनी थी? वो जो प्रेजेंट एज है उसमें से आप 15 को घटा दीजिए तो आपकी वो एज आ जाएगी जो 15 साल पहले थी। तो 15 ईयर्स एगो। ठीक है, तो एज 15 ईयर्स एगो कितनी होगी गाइस? x जो प्रेजेंट एज है उसमें से 15 को आपने माइनस कर दिया। अच्छा, आफ्टर 15 ईयर्स, तो एज आफ्टर 15 ईयर्स वो कितनी होगी? जो आज आपकी एज है उससे उसमें 15 जोड़ दीजिए तो कौन सी एज आएगी? जो 15 साल के बाद होगी। अब हमें दिया हुआ क्या है गाइज? हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें ये दिया हुआ है कि जो हमारी एज 15 साल बाद होगी, यानी ये वाली एज x प्लस 15, ये कितनी होगी? 4 टाइम्स होगी उस एज के जो 15 साल पहले थी। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, एज विल बी 4 टाइम्स आफ्टर 15 ईयर्स, एज विल बी 4 टाइम्स द एज विच वाज 15 ईयर्स एगो। तो हमने माना था कि हमारी प्रेजेंट एज कितनी थी? x थी। अब 15 साल पहले एज कितनी होगी? जो आज एज है उसमें से 15 निकाल दीजिए। 15 साल बाद कितनी एज होगी? जो आज एज है उसमें 15 ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 साल के बाद जो एज होगी वो 4 टाइम्स होगी उस एज से जो 15 साल पहले थी। तो x प्लस 15 विल बी 4 टाइम्स x माइनस 15। अब हमारे पास बेसिकली हमें क्या करना है गाइस, एक इक्वेशन हमारे सामने आ गई है जिसमें x अननोन है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, x प्लस 15 इज नथिंग बट इक्वल टू, इस 4 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, दिस कम्स टू बी 60। ओके, अब ये आप x वाली जो टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ ले लें, बगैर x वाली को एक तरफ ले लें। तो 4x माइनस एक्स विल बी 15 प्लस 60। तो
तो आपके पास क्या आया, 3x विल बी इक्वल टू 75 और यू आर गेटिंग x टू बी 25 ईयर्स। तो आज की डेट में जो एज है गाइज वो कितनी है, 25 ईयर्स है। तो आपने देखा कि इस तरह के सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ किया था, हमें एज दी हुई थी कि 15 साल पहले बाद में जो एज होगी किसी शख्स की वो 4 टाइम्स होगी उस एज से जो उसकी 15 साल पहले थी। तो हमने प्रेजेंट एज कंसीडर करी, उसी से हमने दो रिलेशन बनाई कि 15 साल के बाद कितनी एज होगी और 15 साल पहले कितनी एज थी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये एज 4 टाइम्स होगी उस एज के जो 15 साल के बाद में होगी, ठीक है। तो x प्लस 15 विल बी 4 टाइम्स x माइनस 15। तो यहाँ से x अननोन था, उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारी जो एज आई, रिक्वायर्ड एज, वो कितनी आ गई, 25 आ गई, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइज। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कि हमारी जो राजीव है, राजीव सॉल्यूशन सेकंड क्या है कि राजीव इज़ 36 ईयर्स ओल्ड। राजीव की उम्र जो हमें दी हुई है वो 36 ईयर्स ओल्ड दी हुई है, ये राजीव 36, और रोहित जो है वो 16 दिए हुए हैं। रोहित की एज कितनी दी हुई है, 16। इन हाउ मैनी ईयर्स विल राजीव बी ट्वाइस एल्डोज रोहित। तो हमें ये मालूम करना है कि राजीव की उम्र कितने दिनों के बाद, कितने सालों के बाद में रोहित से डबल हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस किया, जो हमें निकालना है, जो हमें रिक्वायर्ड है, उसी को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ये निकालना है कि कितने सालों के बाद राजीव की एज रोहित से डबल होगी। तो हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज लेट द रिक्वायर्ड एज, रिक्वायर्ड टाइम कह लीजिए, रिक्वायर्ड टाइम बी x ईयर्स। हमने क्या मान लिया कि हम ये मान लेते हैं कि x ईयर्स में राजीव की जो एज है वो रोहित से डबल हो जाएगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है गाइज कि राजीव जो है वो 36 ईयर्स ओल्ड है और रोहित जो है वो 16 ईयर्स ओल्ड है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है कि कितने सालों में राजीव की उम्र वो रोहित के मुकाबले में डबल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या माना कि रिक्वायर्ड टाइम जो है मान लीजिए x ईयर्स है। तो अभी जो राजीव की उम्र है, प्रेजेंट एज ऑफ राजीव इज़ 36। सो देखिए राजीव की जो परसेंटेज है वो 36 है, रिक्वायर्ड टाइम जो चाहिए वो x चाहिए, तो x प्लस 36 ये वो एज है जो डबल होगी, ठीक है। ये वो एज है जो डबल होगी, किससे डबल होगी, रोहित से। तो रोहित की जो परसेंटेज दी हुई है हमें 16 दी हुई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए कि ये वो एज होगी जो डबल होगी, किससे होगी, इस वाली एज से जो हमारी रोहित की एज होगी। ओके, सो x प्लस 36 विल बी ट्वाइस x प्लस 16। अगेन हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई जिसमें एक अननोन है, वो क्या है, x है। तो हम इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 36 विल बी 2x प्लस 32। ओके, सो हम क्या करते हैं, x वाले टर्म्स एक तरफ और जो कांस्टेंट है वो एक तरफ। ओके, सो 2x माइनस x विल बी 36 minus 32, or you can see x is equal to 4. So guys, 4 years are required in order to get the Rajiv's age to be doubled as Rohit's age. Okay, तो 4 साल बाद राजीव की जो एज है वो रोहित से डबल हो जाएगी। ओके, सो इसको आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ राजीव वो क्या दी हुई है हमें, वो दी हुई है 36। ओके ओके, सो आफ्टर 4 years
इसकी एज कितनी हो जाएगी राजीव की 36 + 4 दैट विल बी 40। ओके, अब हमें रोहित की प्रेजेंट एज क्या दी हुई है, रोहित प्रेजेंट एज हमें क्या दी हुई है गाइज 16। सो आफ्टर 4 इयर्स एज कितनी हो जाएगी 16 + 4 दैट इज 20। तो आप लोग देख सकते हैं ये 40 है ये 20 है, तो 4 साल के बाद में ये एज डबल हो गई। तो रोहित की जो एज है आफ्टर 4 इयर्स वो 20 है, और राजीव की जो एज है आफ्टर 4 इयर्स वो कितनी है, वो 40 है। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 साल के बाद में जो राजीव की एज है वो रोहित के मुकाबले में डबल हो जाएगी। तो गाइस ये 2 सवाल हमने करे। अब इसी तरह से हम 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं एजेस के ऊपर जो आती हैं वो आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ गाइस, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेसिकली। ओके, सो आवर थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे इज, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वो रेशो में भी आते हैं। ठीक है, तो हम अब की बार रेशो का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ मीना एंड मीरा इज 4:3। ठीक है, तो रेशो जो दिया हुआ है मीना और मीरा की एज का 4:3 दिया हुआ है, यानी मीना और मीरा की एज जो है वो 4:3 में है। अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, द सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स। एक कंडीशन और हमें क्या दे दी कि दोनों की जो एज का सम है वो क्या है 28 ईयर्स है। निकालना क्या है हमें, द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स विल बी। हमें क्या निकालना है, 8 साल के बाद इन दोनों की उम्र का जो रेशो है वो हमें निकालना है। सो गाइस हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रेजेंटली मीना और मीरा की एज का रेशो दिया हुआ है। हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है कि उन दोनों की जो एज है उसका सम 28 ईयर्स है। 8 साल के बाद इन दोनों की जो एज है उसका रेशो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो क्योंकि हमें गाइस दिया हुआ है कि इन दोनों की जो एज है उसका रेशो 4:3 है। ओके, तो इसका इजीएस्ट क्वेश्चन तरीका क्या है इसको करने का, देखिए हम जो रेशो हमें दिया हुआ होता है उसी में हम कंसीडर कर लेते हैं उनकी एज को। सो लेट मीनाज एज बी 4x। ओके, एंड let Mira's age be 3x। ऑफ कोर्स एज जो आ रही है हमारी ईयर्स में आ रही है तो इसलिए हम ईयर्स में लिख रहे हैं। देखिए 4:3 दिया हुआ था वही हमने लिख लिया यहाँ पे कि मीना की जो एज है 4x है और मीरा की जो एज है वो 3x ईयर्स है। ओके, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सेकंड कंडीशन ये दी हुई है कि 4x + 3x इज़ नथिंग बट 28। ये हमें यहाँ दिया हुआ है कि दोनों की एज का जो सम है वो 28 ईयर्स है, तो 4x + 3x इज़ 28। दिस इम्प्लाइज 7x इज़ नथिंग बट 28 एंड यू आर गेटिंग x टू बी 4। तो x की जो वैल्यू आई गाइस वो 4 आ गई। ओके, सो जब ये 4 आ गई तो इट मीन्स मीनाज एज विल बी 4 × 4 दैट इज 16 ईयर्स। और मीराज एज कितनी आई, मीराज एज
इज 3 into 4 दैट इज 12 ईयर्स। तो दोनों की जो एज आई गाइस, आपने देखा एक की एज कितनी आई 16 ईयर्स आई और दूसरी की एज कितनी आई, वो आई 12। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो हमें फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल के बाद उनकी एज क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है और उसका रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। तो आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स मीनाज एज will be 16 plus 8, you are getting 24. After 8 years, Mira's age will be 12 plus 8, that is 20. ओके, अब हमें फाइनली क्या करना है, इसका रेशो निकालना है। तो रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years will be 24 raised to 20. Okay, so this shows, because आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो यू आर गेटिंग 6 raised to 5. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आपने जो है ये देखा कि हमें क्या दिया हुआ है, मीना की और मीरा की एज दी हुई है, वो कितनी थी 4:3 में थी। उन दोनों का हमें सम दिया हुआ है, सम ऑफ देयर एजेस 28 ईयर्स। हमें क्या करना है, 8 साल के बाद उनकी एज का जो रेशो है वो निकालना है। तो हमने कंसीडर किया कि मीना की जो एज है वो 4x ईयर्स है, मीरा की एज 3x ईयर्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों का जो सम दिया हुआ है वो 28 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपने एक रिलेशन बनाई और आपके पास x की वैल्यू आ गई 4। अब मीना की एज 4x थी तो 16 आ गई, मीरा की एज 4 आ गई, 12 आ गई। 8 साल के बाद दोनों की एज आई 24 20, और इस तरह से आप इन दोनों का रेशो निकाल लीजिए। तो रिक्वायर्ड रेशो विल बी 6:5। सो गाइस, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, जब आपको एज दी हुई हो या आपको रेशो दिए हुए हों, तो मैं 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, ओके, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लें। ओके, सो let me write down some questions over here. The present age of Suresh is twice his daughter's age. Okay, the present age of Suresh is twice as his daughter's present age. So 6 years hence, yani after 6 years, the ratio between the ages of Suresh and his daughter will be 23:13. So what is the present age of Suresh? तो क्वेश्चन ये है गाइस कि अभी जो सुरेश की एज है वो उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज से ट्वाइस है। ओके, 6 ईयर्स है, यानी आफ्टर 6 ईयर्स द रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ सुरेश एंड हिज डॉटर विल बी 23:13। तो 6 साल बाद सुरेश और उसकी बेटी के बीच की जो एज होगी उनका रेशो 23:13 होगा। हमें क्या करना है, हमें सुरेश की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, द एजेस ऑफ सुलेखा एंड अरम आर
in the ratio 9:8 respectively. Okay, after 5 years the ratio of their ages will be 10:9. What is the difference? What is the difference between their ages? हमें क्या दिया हुआ है कि सुलेखा और आदम की जो एजेस हैं उनका रेशो 9:8 है। 5 साल के बाद उनकी जो एज है उसका रेशो 10:9 होगा। हमें उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका डिफरेंस निकालना है। सो गाइज ये दोनों क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।